नमस्कार, मैं कुसुम और आप देख रहे राजस्थान धड़का न्यूज़। उनियारा में महाराणा प्रताप जयंती का भव्य समारोह हुआ आयोजित। टोंक श्री राजपूत समाज जागृति सेवा संस्थान उनियारा द्वारा पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी 29 मई गुरुवार को महाराणा प्रताप की जयंती समारोह नैनवा रोड स्थित शिव मंदिर परिसर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में सर्व समाज के लोग सम्मिलित थे। कार्यक्रम में अतिथिगण के रूप में महेंद्र सिंह राणावत, ओंकार सिंह नरूका, प्रहलाद सैनी, भंवर सिंह हाडा, शीतर मीणा, नरेंद्रपाल सिंह जादव, एडवोकेट हनुमान सिंह खरेड़ा, शिवराज सिंह नरूका, राजेंद्र सिंह पथराज, सत्यनारायण पारिक मौजूद रहे। सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा महाराणा प्रताप की छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर प्रतिभावान सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें 85% से अधिक अंक वाले कक्षा 10वीं 12वीं के लगभग 90 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। श्री राजपूत समाज जागृति सेवा संस्थान के तत्वावधान में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सर्व समाज के लोगों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही पत्रकार गणों, विभिन्न सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों, गो सेवकों, जनप्रतिनिधि व बुजुर्गों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए अतिथियों ने महाराणा प्रताप की जीवन शैली पर प्रकाश डाला और आने वाली पीढ़ी को उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम संयोजक एडवोकेट देवेंद्र सिंह हाडा, सह संयोजक हिम्मत सिंह नरूका, राजेंद्र सिंह, दिलावर सिंह, लोकेंद्र सिंह राणावत, शेर सिंह पुष्कर, हनुमान सिंह गौड़, दत्त खींची, किशन खींची, बहादुर सिंह, रूपेंद्र सिंह नरूका, चिरंजी लाल सैनी, भंवर सिंह, महेंद्र सिंह, भगवान सिंह, लोकेंद्र सिंह, सत्यनारायण, रिंकेश गुजर साहू, आकाश गुजर, रमेश पवार, शिवाजी लाल सैनी, पप्पू लाल वर्मा, योगेश शर्मा, चंद्रमोहन, मंगल अशोक शर्मा, मोनू पालीवाल, श्रीराम गोयल सहित सभी समाज के लोग मौजूद थे। मंच संचालन भीम सिंह गौड़ ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट गिरधर सिंह राजावत। निधि आरा सरकार द्वारा महाराणा प्रताप भारत में नहीं, राजस्थान में नहीं, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पराक्रमी शौर्य वीरता के प्रति माने जा रहे थे। उनकी उपलब्धि हल्दी घाटी का युद्ध था, जिसमें अकबर की तरफ से राजा मान सिंह जी युद्ध के सेनापति बनकर वहाँ युद्ध करने आए थे। उस युद्ध के पराक्रम के बाद महाराणा प्रताप इस युद्ध में परास्त करने के बाद कहीं बाहर निकल गए जंगल में, लेकिन उन्होंने अपनी हिंदुओं को बचाने की जो कार्यक्रम उनके उद्देश्य था, इन महान योद्धाओं की जयंतियां मनाते रहें, उससे हमारे आने वाली पीढ़ी भी बहुत कुछ सीखती रहे। ये महाराणा प्रताप ऐसे योद्धा हैं जो मेवाड़ के बहुत पराक्रमी योद्धाओं में इनकी गिनती होती थी और महाराणा प्रताप से बड़े बड़े आक्रांत तक घबराते थे। मेवाड़ में घुसने से पहले उनको बहुत डर लगता था, क्योंकि वहां मेरा महाराणा प्रताप है और मेवाड़ की वो धरा बहुत पावन धरा है, जिसमें हमारे पराक्रमी योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। वहां की मिट्टी बहुत पवित्र है, वहां की मिट्टी का कण-कण बहुत पवित्र है। एक बार एक बड़ा अच्छा किस्सा है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो सब सम्मानित करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सब बच्चों के, हमने पिछले 5 दिन से मोबाइल पे डाल रहे हैं। अब ठीक है, कोई नाम नहीं देना चाहता वो अलग विषय, जिन्होंने भी नाम दिया, जिन्होंने भी हमारे पास सूचना भेजी, 50 बच्चों के नाम हमारे पास आए, तो हम कम से कम ये तो समझे कि 50 बच्चे तो कम से कम हमारे ब्लॉक के सम्मानित हो रहे हैं। तो भविष्य में इस चीज का भी ध्यान रखें कि जब भी ऐसा कोई आयोजन हो, अखबार में न्यूज पढ़े, तो हम बढ़ चढ़ के कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम होते हैं, सर्व समाज के कार्यक्रम आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं और इसको धीरे धीरे आप सब लोगों का सहयोग रहता है तो इसको बड़ा रूप जब भी दे सकते हैं जब आप लोग इसमें इंटरेस्ट
पैदा करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारी चीजें होती है, लोग आपस में कोई कार्यक्रम में जाना पसंद नहीं करते या कुछ समय के लिए जाके और तीसरी करके आते हैं, जबकि हम के लिए अब लोग कहते हैं कि ये तो महाराणा थे। नहीं, इनका बचपन लालन पालन ही क्या है कि अगर उसमें बागर क्षेत्र में जाएं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ जो क्षेत्र है ये आदिवासी क्षेत्र है। आदिवासी भाई बहनों के बीच में रहकर के इन्होंने अपना बचपन से लेकर के लास्ट तक की जिंदगी इन्होंने क्या की व्यतीत की। ये सब समाज से जुड़े हुए थे। कीका नाम से क्या है कि इनको वहां के आदिवासी प्रेम से कीका बोला करते थे। उनके बीच में कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं, उनके बीच में रहा करते थे, आगे तक जिंदगी भर उनके बीच में रहे। इस वजह से क्या है कि प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप को सर्व समाज याद करता है। आपको बताऊं, महाराणा प्रताप काम करते हैं, उनको भी हमने इसमें आमंत्रित किया था। कई लोग, क्योंकि आज जैसे भी चेयरमैन साहब से बात हुई, आज पत्रकार संघ का कार्यक्रम में टोंक में, तो वहाँ सारे जिले के जितने भी नेता हैं, विधायक, सांसद, चेयरमैन, वो सब वहाँ पे मौजूद हैं और भी कई लोग वहाँ गए हैं। तो हो सकता है इसलिए पत्रकार संघ भी पूरा वहाँ टोंक में कार्यक्रम में उसमें है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके कारण व्यक्ति नहीं आ पाता। अब क्योंकि हमारे बीच में अतिथि बैठे हैं बोलने, जो महाराणा प्रताप जी के बारे में जो अपन आज ये जयंती मनाए जा रहे हैं उनके, तो उन्होंने कभी भी मतलब अपने समाज और हिंदू समाज के लिए कभी भी अपनी मतलब हार स्वीकार नहीं की। हमेशा वो समाज और अपने आन बान शान को बचाए रखा। जिस प्रकार से हिंदू मुगल शासक समाज के ऊपर अत्याचार करने लगे, तो उन्होंने एक ही ठान ली कि मैं कभी स्वीकार नहीं करूँगा, वो समाज किसी भी रूप में रहे लेकिन समाज के लिए समर्पण रहूँगा। महाराणा प्रताप के बारे में आपको सबको हर तरह से विदित है कि उन्होंने मुगल साम्राज्य के राज्य में किस तरह लड़ाई लड़के अपने हिंदू समाज को बचाया था। महाराणा प्रताप ने अपने भूख पे किया था तो जंगल में रहकर घास की रोटियां खाई थी। ये भी आपको इतिहास में सबको कुंभलगढ़ किले पे आक्रमण किया था। उस वक्त एक वहाँ पर छोटी सी गुफा बनी हुई है, उस गुफा के अंदर से महाराणा प्रताप को बनना था अपने बेटे का बलिदान देकर उनको बचाया था। ये भी आपको सबको प्रताप उजाला था, हुंकार भरे मेवाड़ से दिल्ली लोहा ले डाला था। बेचैन हुआ अकबर भी क्योंकि पड़ा सिर से पाला था। घाव कहूं पर दाग नहीं, ये महाराणा रणवाला था। हल्दी घाटी प्रचंड युद्ध में बहा रक्त का नाला था। क्या बहलोल, क्या मान सिंह, क्या शासक मुगलों वाला था। देशभक्ति बलिदान का रंग में हाथों में शोभित भाला था। अवतार रूप को वो एक लिंग का चेतक सवारी वाला था। स्वाभिमानी सिंहासन पर मुगलों का साया डाला था। नमन करे उस वीर को, वो महाराणा रखवाला था। घास की रोटी और मेवाड़ गए तो मेवाड़ से उन्होंने वहां की मिट्टी उठाई। लोगों ने पूछा कि आप ये मिट्टी क्यों लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस मिट्टी से पवित्र मिट्टी पूरे विश्व में कहीं नहीं है, क्योंकि इस मिट्टी में महाराणा प्रताप खेले हैं, उनका जन्म हुआ है और ऐसे पराक्रमी योद्धाओं की यादगारी वो विदेश लेके गए। तो इन ऐसे योद्धाओं की जयंती मनाने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी एक नन्हे बालक इस क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। मैं सभी पधारे हुए अतिथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद अर्पित करता हूँ। बताया जो भी महाराणा प्रताप के बारे में अपने विचार और महाराणा प्रताप के बारे में बोल सकते हैं। महाराणा प्रताप जयंती का जो कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष रखा जाता है, इसमें सर्व समाज के लोगों को आमंत्रित करते हैं। आयोजक संस्था श्री राजपूत समाज जागृति सेवा संस्थान होती है और इस
इसमें प्रत्येक वर्ष जो भी 10th 12th सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में अच्छे कार्य करते हैं, जो बच्चे टॉपर होते हैं उनको हम सम्मानित करते हैं। आज भी हमने 70 के लगभग प्रतिभाएं सम्मानित की है सर्व समाज की, और सभी से ये आह्वान करते हैं कि ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जिससे सभी समाजों में एक जोश बना रहे।